क्या महाभारत में सच में एक न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल हुआ था? एक ऐसा हथियार जिसकी चमक हजारों सूरज से भी ज्यादा थी? और क्या एटम बम बनाने वाले ओपेनहाइमर खुद इस बारे में जानते थे? आज हम महाभारत के उन श्लोकों और मॉडर्न साइंस के सबूतों को आमने सामने रखेंगे जो शायद इतिहास की पूरी कहानी को ही बदल सकते हैं। चलिए इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र की, जिसे परम अस्त्र मतलब द अल्टीमेट वेपन माना जाता था। लेकिन ये असल में था क्या? इसे समझने के लिए हमें पहले प्राचीन भारत के हथियारों के विज्ञान को समझना होगा, जो हमारी आज की सोच से शायद कहीं ज्यादा आगे था। ठीक है, तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। प्राचीन भारत में दो तरह के हथियार थे। पहले थे शस्त्र, जैसे तलवार, गदा या धनुष, जिन्हें चलाने के लिए जबरदस्त शारीरिक बल और सालों का अभ्यास लगता था। और फिर आते थे अस्त्र। ये कोई साधारण हथियार नहीं थे, ये तो दिव्य शक्तियां थीं, जिन्हें खास मंत्रों और गहरी आध्यात्मिक शक्ति से ही चलाया जा सकता था। इन्हें पाना एक तपस्या जैसा था और चलाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और स्क्रीन पर दिख रहे ये नियम बताते हैं कि इन अस्त्रों का इस्तेमाल अंधाधुंध तबाही मचाने के लिए नहीं था। धर्म युद्ध के कड़े सिद्धांत थे। किसी भागते हुए, निहत्थे या शरण मांगते हुए योद्धा पर अस्त्र चलाना पाप माना जाता था, और निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था। इससे पता चलता है कि उस दौर में शक्ति को नैतिक जिम्मेदारी के साथ कितना गहरा जोड़ा गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि महाभारत इस हथियार की शक्ति को कैसे बयां करती है। और सच कहूं, यहीं से ये कहानी अविश्वसनीय लगने लगती है। जरा इस लाइन की गहराई देखिए। सिर्फ एक बाण जिसमें पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई हो। ये किसी कवि की कल्पना है या फिर किसी भूली बिसरी टेक्नोलॉजी का जिक्र? ये वर्णन उस शक्ति के पैमाने का अंदाजा देता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये पंक्तियां तो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं, है ना? धुएं और आग का एक विशाल स्तंभ, हजारों सूरज जितनी चमक, क्या ये वर्णन दिमाग में कोई तस्वीर बना रहा है? बहुत से लोगों के लिए ये सीधे सीधे एक परमाणु विस्फोट के मशरूम क्लाउड का एकदम सटीक वर्णन है। इसे एक अज्ञात हथियार और मौत का विशाल दूत कहा गया। मतलब उस समय के महान योद्धाओं के लिए भी ये हथियार एकदम नया और समझ से परे था। ऐसा कहा जाता है कि इसने वृष्णि और अंधक वंश का सर्वनाश कर दिया था, उन्हें पूरी तरह राख में बदलकर। अब कहानी में एक आधुनिक और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आता है। हम हजारों साल आगे आते हैं 20वीं सदी में, जहां एक वैज्ञानिक इन प्राचीन ग्रंथों में छिपे विनाश के रहस्य को हकीकत में बदलने वाला था। ये है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो जीनियस जिन्होंने पहले परमाणु बम के निर्माण को लीड किया। लेकिन जो बात बहुत कम लोग जानते हैं वो है उनका संस्कृत और भारतीय ग्रंथों, खासकर भगवद गीता से गहरा लगाव। जब ओपेनहाइमर ने 1945 में अपनी आंखों से पहले परमाणु विस्फोट की उस विनाश लीला को देखा, तो उनके मुंह से भगवद गीता का एक श्लोक निकला, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो, जिसका मतलब है अब मैं काल बन गया हूं, संसारों का नाश करने वाला। ये किसी वैज्ञानिक के शब्द नहीं थे, ये एक ऐसे इंसान की गहरी अनुभूति थी जो जानता था कि उसने क्या बना दिया है। इस घटना के कई सालों बाद एक लेक्चर के दौरान एक छात्र ने उनसे एक सीधा और बड़ा हिम्मत भरा सवाल पूछा। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इतिहास की हमारी पूरी समझ को चुनौती दे सकता था। और ओपेनहाइमर का जवाब हैरान करने वाला था। उन्होंने सिर्फ हाँ नहीं कहा, उन्होंने कहा आधुनिक समय में। इन दो शब्दों ने अटकलों का एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जो आज तक बंद नहीं हुआ है। क्या वो इशारा कर रहे थे कि प्राचीन काल में भी ऐसे हथियार हो सकते हैं? चलिए अब ग्रंथों में दिए गए युद्ध के बाद के प्रभावों और आधुनिक परमाणु फॉलआउट के ज्ञात परिणामों की सीधी सीधी तुलना करते हैं। और यहाँ जो समानताएं मिलती हैं वो वाकई चौंकाने वाली हैं। इस टेबल पर एक नजर डालिए। एक तरफ महाभारत का वर्णन है, दूसरी तरफ परमाणु विकिरण के लक्षण। बाल और नाखूनों का झड़ना, जिसे आज हम एक्यूट रेडिएशन सिकनेस कहते हैं। भोजन का जहरीला हो जाना यानी रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन। मिट्टी के बर्तनों का बिना किसी वजह के चटक जाना, जो शायद ब्लास्ट वेव का असर हो सकता है। और यहाँ तक कि पक्षियों का रंग बदलना, जो रेडिएशन से होने वाले जेनेटिक म्यूटेशन का संकेत हो सकता है। क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है? और तो और ग्रंथों में ये भी लिखा है कि इस विनाश के बाद सैनिक खुद को और अपने हथियारों को धोने के लिए नदियों में कूद पड़े। ये किसी अनदेखे जहर से खुद को साफ करने की एक प्राचीन प्रक्रिया जैसी लगती है, ठीक वैसे ही जैसे आज रेडिएशन डिकंटामिनेशन किया जाता है।
महाभारत के मौसल पर्व में तो और भी अजीब वर्णन मिलता है। इसमें जानवरों के ऐसे विचित्र जन्मों का जिक्र है जो प्राकृतिक रूप से तो बिल्कुल असंभव हैं। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? आज के विज्ञान की नज़र से देखें तो ये हाई लेवल रेडिएशन के कारण जानवरों में हुए बड़े पैमाने पर जेनेटिक म्यूटेशन का एक सीधा संकेत हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इन प्राचीन ग्रंथों के अलावा कोई भौतिक सबूत, कोई फिजिकल एविडेंस भी मौजूद है? यहीं पे कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है, क्योंकि अब हम उन दावों की बात करेंगे जो इंटरनेट पर काफी चर्चित हैं। इंटरनेट पर एक दावा किया जाता है कि राजस्थान में जोधपुर के पास एक इलाके में रेडियोधर्मी राख की एक मोटी परत मिली थी। कहानियों के मुताबिक उस इलाके में जन्म से जुड़ी बीमारियां और कैंसर के मामले बहुत ज्यादा थे, जिसके बाद सरकार ने उस जगह की घेराबंदी कर दी। हालांकि इन दावों की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है और इन्हें अक्सर एक आधुनिक मिथक ही माना जाता है। इसी तरह की एक और कहानी में ये कहा जाता है कि वैज्ञानिकों को एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले जो एक भयानक विस्फोट से पिघलकर शीशे में बदल गए थे। ये दावे सुनने में बहुत सनसनीखेज लगते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक समुदाय में साबित नहीं हुए हैं। फिर भी ये सवाल तो जरूर उठाते हैं। इन सभी साहित्यिक वर्णनों, आधुनिक विज्ञान से मिलती जुलती बातों और विवादास्पद दावों के बाद अब हम एक अंतिम और सबसे बड़े सवाल पर पहुंचते हैं। तो सोचने वाली बात यह है, क्या महाभारत में बताए गए ये भयानक हथियार सिर्फ कवियों की कल्पना थी, या फिर ये हमारे पूर्वजों की किसी खोई हुई तकनीक की धुंधली यादें हैं, एक ऐसे अतीत का सबूत जब इंसान आज से भी कहीं ज्यादा उन्नत था? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सोच की सीमाओं के पार छिपा है। इस बारे में क्या ख्याल है? Enjoyed the logic? Subscribe for more epic explanations. Comment what we should explain next.